हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो उसकी विस्तार जब हो रही थी तो उस विषय में देखते हैं कि पूर्वोत्तर प्रांत में और हमारा पश्चिमोत्तर प्रांत में भी वहाँ भी सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत जोरों से पकड़ा था। तो हम लोग जानते हैं कि पश्चिमोत्तर प्रांत में देखते हैं कि वहाँ पर भी जो है एक हमारा जो है लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि पश्चिमोत्तर प्रांत में देखते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में जो है इस पश्चिमोत्तर प्रांत में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का जोर पकड़ा था, या उसी के नेतृत्व में यह आंदोलन चली थी। खान अब्दुल गफ्फार खां का जो संगठन था, उस संगठन का जो नाम था वह खुदाई खिदमतगार था। इनके आंदोलन को जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके संगठन के जितने भी सदस्य थे सभी सदस्य जो लाल कुर्ती पहनते थे। इस तरह से इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी भी कहा जाता है, जो इस समय जब अवज्ञा आंदोलन जब चलाए थे तो इन्हें भी जो है यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को भी गिरफ्तारी कर दी जाती है। वह भी गिरफ्तारी के बाद जो है इनकी जब होती है तो पूरा क्षेत्र यानी पेशावर में पूरा हिंसा भड़क उठती है, और जितने भी आंदोलनकारियों को दबाने के लिए जो है इसी समय जो है अंग्रेज की जो गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ियां जो है भेजा जाता है पेशावर में। लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में ही सिपाहियों का आना होता है, तो वही आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, और इस तरह से 25 अप्रैल से लेकर 4 मई 1930 ईस्वी तक जो है वहां पर जनताओं ने अपना शासन खुद जो है चलाया। इस तरह से पेशावर पर पुनः जो है कब्जा करने के लिए अंग्रेज यानी हवाई हमला भी करना पड़ा था इसे। बाद में लाल कुर्ती दल के जितने भी थे संगठन के, गफ्फार खां को जो है फक्र ए अफगान की उपाधि भी दिया। गफ्फार खां ने जो है एक पख्तून नामक एक पत्रिका यानी पश्तो भाषा में ही एक भाषा में जो है निकाली थी, जो बाद में 10 रोजा के नाम से भी प्रकाशित हुई थी। हम देखते हैं कि अप्रैल 1943 ईस्वी में जिन्ना जो थे वो भी गफ्फार खां को जो है एक संज्ञा दी थी जंगी पठानियों के हिंदूकरण तथा नपुंसक बनाने की कार्यवाहक की संज्ञा दी थी। इस तरह से गफ्फार खां 1947 ईस्वी में हम देखते हैं कि पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर भी जो है सक्रिय आंदोलन चलाया था। यहाँ देखते हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन, तो आइए हम देखते थोड़े से उसके बारे में बताते हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन जो था यह खान अब्दुल गफ्फार खां यही जो है खान अब्दुल गफ्फार खां थे। इन्हें बहुत नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे बादशाह खां या बच्चा खां वहां के लोग, और भी इनका सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी, और इसके बहुत सारे नाम हैं। सरहिंदी भी कहा जाता है इन्हें, सरहिंदी। और हमारा जो फक्र अफगान भी जो उपाधि दिया था, फक्र अफगान, और भी नाम बहुत सारे दिए थे। इन्हें जो है बड़ा क्षमाशील भी उपाधि दिया गया। ये जो बहुत क्षमाशील प्रवृत्ति के थे, यानी बड़ा क्षमाशील भी जो है कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि अखबार, इन्होंने जो है एक अखबार निकाला था। अखबार था वह पख्तून, अखबार का नाम है अखबार का नाम जो है वह है पख्तून, और यह भी है पश्तो भाषा में। ये क्या है? पश्तो भाषा में। ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की जो पश्तो भाषा है। बाद में इसका नाम बदलकर जो है, बाद में इसका नाम बदलकर 10 रोजा नाम रखा गया। 10 रोजा नाम रखा गया। और इस तरह से जो 1929 ईस्वी में ही जो है, 1929 ईस्वी में इसका नाम जो नामकरण जो किया गया संगठन का, 1929 में संगठन का नाम जो है खुदाई खिदमतगार जो है नाम रखा गया। इसका मतलब होता है ईश्वर का सेवक, कहा जाता है ईश्वर का सेवक, ईश्वर के सेवक कहा जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाए थे, उसमें जितने भी सब थे, यानी खुदाई खिदमतगार में जितने भी थे सभी भाग लिया था। यानी 1930 ईस्वी में सभी खुदाई खिदमतगार के सदस्य सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, जिन्हें लाल कुर्ती के नाम से लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यह भी हम देखते हैं कि ये सभी क्या करते हैं, लाल कुर्ती पहनते थे। ये सब लाल कुर्ती पहनते थे, इस लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना गया। हम यहाँ और भी देखते हैं कि यह जो तो खान अब्दुल गफ्फार खान की जब गिरफ्तारी हो जाती है, तो ये क्या करते हैं कि सभी वहाँ पर जो है दंगा होने लगते हैं, वहाँ हिंसा होने लगती है। यानी पेशावर में जो है एक घटना घटती है, वह घटना है किस्सा ख्वानी बाजार। यानी बाजार में जनसभा होती है और उसी समय गिरफ्तारी के विरोध में जो है ये रेजिम चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खान अब्दुल गफ्फार की गिरफ्तार कर लिया गया। यानी खान अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं पर जो है, यानी पेशावर में एक जगह का नाम है, वह है किस्सा ख्वानी। पेशावर में किस्सा ख्वानी, बाजार में एक जनसभा होती है और उसी में जो है लोग, जो रेजिमेंट है गढ़वाली रेजिमेंट जो है, इस पर जो है गोली चलाने का आदेश दे दी जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खिस्सा के बारे में एक जनसभा होती है और यहीं पर जो है चंद्र सिंह गढ़वाली रेजिमेंट के नेतृत्व में गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। आदेश दिया जाता है और यह जो था हमारा गोली चलाने का आदेश जो है हमारा दिया जाता है, तो इन लोग जो है सब मना करता है और इसी समय जो है कुछ दिनों के लिए जो है यहाँ पर जनताओं का जो है शासन हो जाता है। तो इस तरह से अंग्रेज जो रेजिमेंट जो है जितने भी थे
यहीं पर चंद्र सिंह का गढ़वाली रेजिमेंट के नेतृत्व में गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन इनकार कर देता है। क्योंकि निहत्थे पर ये गोली चलाना नहीं जानते थे चंद्र सिंह, तो ये बाद में जो है इनकी सजा भी दी जाती है। तो इस समय जो है फिर जो है हमारा गोली जो है हवाई जब हमला की जाती है तो अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी सेना के द्वारा, बाद में अंग्रेजी सेना के द्वारा गोली चलाई जाती है, जिसमें 200 से लेकर 250 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। और इसी समय हम देखते हैं कि जब ये मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसी को जो है किस्सा ख्वानी बाजार, यानी किस्सा ख्वानी नरसंहार के नाम से जाना जाता है। किस्सा ख्वानी नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस्सा ख्वानी नरसंहार कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन सैनिक कानून के अनुसार जो है कोर्ट मार्शल कर दी जाती है चंद्र सिंह को, और इस तरह से उन्हें जो है आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हमारा लाल कुर्ती आंदोलन था। अब हम लोग देखते हैं जियाल तरंग आंदोलन, जो जदुनांग के नेतृत्व में हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन देखें, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि जियाल तरंग आंदोलन। तो जियाल तरंग जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में था, और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र जो थे वह नगाओं में जो है अपना नेता यानी जनुदांग के नेतृत्व में यह चली थी, या ब्रिटिश शासकों से पूर्ण असहयोग की बात भी किया था। और वहां पर जो टैक्स था वह टैक्स के मामले को लेकर था कि टैक्स नहीं देंगे, तो ये भी आंदोलन चला था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग ली थी। इस आंदोलन में देखते हैं एक जेलिया ग्राम नामक स्थान है, एक जेलिया ग्राम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है इसे, क्योंकि नागाओं का जो संघर्ष है एक सशक्त संग्राम का रूप ले लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में, क्योंकि जनुदांग पर जो है एक अभियोग लगाकर जो है उन्हें फांसी दे दी जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद इनकी एक 13 वर्षीय जो बहन जो थी वह रानी गेडिल्यू थी, वह जो है नगाओं की जो है विद्रोह की जो है बागडोर संभालती है। इन्हें जो है बाद में इन्हें भी जो है गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। इसी समय देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1937 ईस्वी में जो है इन्हें रानी की उपाधि दी थी। नेहरू जी ने लिखा भी था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इन्हें स्नेह पूर्वक जो है स्मरण करेगा। इस तरह से गांधी जी ने, बाद में हम देखते हैं कि गांधी जी ने जो है आंदोलन को तेज करने के लिए घोषित किया कि धरसाना में भी जो है निर्माणशालाओं पर भी साथियों के साथ जो है धावा बोलने के लिए जो है कहें भी कि कानून तोड़े। इसी समय के बाद देखते 4 मई 1930 को गांधी जी को जो है वायसराय के आदेश पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि जियाल तरंग आंदोलन हम तो देख रहे थे, क्योंकि यह जो है जियाल तरंग आंदोलन जो पूर्वी भारत में जो है यह चली थी, या यदुनांग और उनके चचेरी बांध, यह था जियाल तरंग या जियाल तरंग या जिया आंदोलन यानी हम देखते हैं कि जियाल तरंग या जिया तरंग है ना, जिया तरंग
तरंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। या यदुनांग के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर जो है या यदुनांग के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। यह आंदोलन चला था। यह जो था हमारा यदुनांग और उनकी चचेरी बहन रानी गिडालू, या यदुनांग और उनके चचेरी बहन रानी गिडालू के नेतृत्व में भी थी। यानी यदुनांग के बाद जो उनकी चचेरी बहन रानी गिडालू के नेतृत्व में यह जो आंदोलन चली थी। और यहाँ हम देखते हैं कि इस क्षेत्र पर जो है ईसाइयों का जो है ज्यादा प्रचार प्रसार होने लगी थी, क्योंकि नागा जो राज्य में था और यहाँ जो था यदुनांग और उनके जितने भी साथी था, एक आंदोलन वहाँ धर्म था। उनका उद्देश्य यही था कि हरक्का धर्म को स्थापित करना। वहां पर था अपना उनका हरक्का आंदोलन चलाया था और बहुत सदियों से चलते भी आ रहा था। तो यदुनांग को ही धर्मगुरु माना था। यानी हमारा यदुनांग को जो है धर्मगुरु माना जाता, धर्मगुरु माना था। वहां के लोग जो है माना था। यह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले ईसाइयों का, यानी ईसाइयों का जो है प्रचार प्रसार हो रही थी नगांव राजाओं में, नागा क्षेत्र में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये लोग जो है जितने भी यदुनांग और साथी थे, यानी यदुनांग और उनके साथी जितने भी थे, उनके साथी एक हरक्का यानी हरक्का जो है धर्म को स्थापित किया था। हरक्का धर्म को स्थापित करना यानी हरक्का आंदोलन चलाया था। तो इस तरह से देखते हैं इन्होंने जो है, और इसमें यदुनांग को जो है तो देवता मानी किया गया, यदुनांग को जो है धर्म गुरु माना गया था। और हम यह देखते हैं कि तिगवा यानी तिगवा को देवता माना गया, यानी देवता जो था वह तिगवा को माना गया था। तिगवा जो है ये क्या था, और इनके अनुयायी जितने भी थे, जितने भी धर्म का थे, यानी अनुयायियों को खामपाइस कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो है प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में सब पूछी जाती हैं। तो इस तरह से जो खामपाइस कहा जाता था। लेकिन 1931 में जो है यदुनांग को गिरफ्तार किया जाता है, यानी 1931 ईस्वी में यदुनांग को गिरफ्तार कर ली जाती है। इन्हें गिरफ्तार कर ली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब नेतृत्व का जो बागडोर जो है अब गिडालू संभालते हैं। अब जो है बागडोर जो थी, बागडोर जो है रानी गिडालू संभालती है। इस तरह से जब ये संभालती है तो इन्हें भी जो है ये भी आंदोलन को जो है जारी रखता है। और हम देखते हैं कि रानी गिडालू को फिर बाद में, यानी रानी गिडालू को एक देवी के रूप में माना जाता है। इन्हें एक जो है देवी चेरा चाम डेलू देवी, यानी चारू चाम डिलू देवी, यानी हम देखते हैं कि ये जो है चेरा चाम, यानी
चेरा, हाँ चेरा, चेरा चाम डिल्लू देवी के नाम से यह देवी का अवतार माना जाता है, यानी देवी का जो है अवतार माना जाता है रानी गिडालू को। तो रानी गिडालू जब संभालती है तो इस सब जो है इन्हीं को जो है देवी मानते हैं। लेकिन इसी समय जो है हमारा रानी गिडालू पर जो है इनाम रखा जाता है और उसको पकड़वाने के लिए। तो 1932 ईस्वी में असम राइफल्स जितने भी थे, हम देखते हैं कि 1932 ईस्वी में जो है असम राइफल्स और हमारा जो है रानी गिडालू के नेतृत्व में जितने भी थे हरकत के जितने भी थे आंदोलन, खाम पाइस के नेतृत्व में, यानी खाम पाइस के बीच में संघर्ष होती है, पूरा लड़ाई होती है, संघर्ष होती है। और इस समय हम देखते हैं कि यह जो है बीच लड़ाई होती है और इसी समय रानी को गिरफ्तार की जाती है, यानी रानी गिडालू को गिरफ्तार कर ली जाती है और आजीवन कारावास देता है, आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। इस तरह से देखते हैं कि इन्होंने जो है नागालैंड की जो है रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है और पंडित नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी है 1937 में। तो ये जो है था। तो इस तरह से देखते हैं कि सबनी अवज्ञा आंदोलन जो है यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में थी और इस तरह से सभी क्षेत्रों में जो है सबनी अवज्ञा आंदोलन का पुरजोर हो रही थी। और इस तरह से देखते हैं यह जो है आंदोलन जो है जदुनांग के नेतृत्व में चला था और इसे जिया तरंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।